वस्तु अनेक करिय की मिले खान, कहीं न जाई जानही जिन देखा। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति की जो बहुमूल्य वस्तुएं थी, वो राजा जनक जी ने महाराजा दशरथ जी को समर्पित किया। रथ दिए, विभिन्न प्रकार के घोड़े, हाथी, और यही नहीं, आभूषणों से सजी धेनु दी, जो कामधेनु के समान थी। इन सभी चीजों को राजा दशरथ जी ने सप्रेम स्वीकार किया, और उन वस्तुओं, कितने प्रकार की वस्तुएं थी, मूल्य उसका क्या रहा होगा, यह तो जिसने देखा है वही कह सकता है। कहीं न जाई जानही जिन देखा, जिसने देखा वही कह सकता है। लोकपाल अब लोकी सिहाने, लिन्न अवधपति सब सुख माने। जिन बहुमूल्य वस्तुओं को देखकर लोकपाल भी सिहाने लगे, उन सारी वस्तुओं को अवधपति राजा दशरथ ने सस्नेह प्रेम के साथ सभार ग्रहण किया, अत्यंत विनम्रता दिखाते हुए। दिन जांच कही जो जेहि भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। और जो मांगने वाले थे, याचक गण थे, जिन्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता हुई, जो जिसने चाहा उठा ले गया। कोई प्रतिबंध नहीं, किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं। जिसको जो अच्छा लगा उसे ग्रहण कर लिया, और जो शेष बच गया, उन वस्तुओं को जनवा से भिजवा दिया गया। तब करी जोरी जानकू मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। और फिर आदर के साथ जितने भी बाराती थे, सबों का समुचित सम्मान किया, हाथ जोड़ के सर झुकाया और विनम्रतापूर्वक कहा कि हमने अपनी ओर से तो प्रयास किया कि आपके सुख सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे, लेकिन यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे माफ कर देंगे। बार बार विनम्रता पूर्वक उन्होंने जितने भी बारात में लोग आए थे, सबों का उन्होंने सम्मान किया, विनम्रता पूर्वक यथोचित सत्कार किया। सन्मानी सकल बरात यादर, दान विनय बड़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट हिरे, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। और फिर जितने भी ब्राह्मण थे, ऋषिगण थे, मुनिगण थे, विद्वत जन थे, सबों के सामने हाथ जोड़ के सर झुकाया और कहा कि आपको हम दे क्या सकते हैं। जो ऋषि मुनि होते हैं, जो विद्वत जन होते हैं,
उन्हें तो बस प्रेम चाहिए। मेरे हृदय में जो भी प्रेम था है, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। फिर सिरुनाई सिरुनाई देव मनाई सब, सन कहत कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तोष जल अंजलि दिए। और फिर देवताओं की तरफ आकर्षित हुए और हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना की और कहा कि भाव के अतिरिक्त हम आपको और दे ही क्या सकते हैं। एक समुद्र को अगर हम एक इंजुनी जल प्रदान करें तो उससे समुद्र का क्या लाभ होगा। आप तो समुद्र हैं, आप सागर हैं, और मेरे पास एक कटोरा जल के अतिरिक्त और क्या है। यही एक कटोरा जल मैं आपको समर्पित करता हूँ। मुझे पता है कि इससे समुद्र की स्थिति में किसी प्रकार का कोई अंतर आने वाला नहीं है, लेकिन आप तो महान हैं। आपको भाव के अतिरिक्त और क्या चाहिए। अतः मेरे हृदय में जो कुछ भाव है, विनम्रता है, भक्ति है, सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कर जोरी जन को बहोरी बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर वयन सानी स्नेहशील सुहाए सो। और तब हाथ जोड़ के राजा जनक अपने बंधुओं के साथ राजा दशरथ के सामने खड़े हो गए और अत्यंत मनोहर, स्नेह सिक्त, शील से भरा हुआ सुंदर वचन में बोले, संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। हम बड़े अब सब विधि भये। आपने जो हमें स्वीकार कर लिया, हमें समधि बना लिया, हम सब प्रकार से अब बड़े हो गए। आपके बड़प्पन के कारण हम बड़े हो गए। क्या विनम्रता है, क्या अभिव्यक्ति है। यही भारतीय संस्कृति है। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत सेवक, जानी रे बिनु गथ लगे। आपने तो मुझे इस पूरे साम्राज्य के साथ, अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने प्रजाओं के साथ बिना मूल्य के ही दास बना लिया। आप मुझे अपना दास ही समझें। हमारे पास है ही क्या कि हम आपको कुछ भेंट दे सकें, आपको उपहार दे सकें। तो आपकी महानता है, आपका बड़ापन है कि आपने मुझे हृदय से लगाया, अपना समझाया, अपना बनाया, हमें इस योग्य समझा कि हम आपके समधि बने और हमारे कुल के साथ आपने अपने कुल का संबंध जोड़ा। इसके लिए हम अनुग्रहित हैं, हम सदैव आपके आभारी हैं। हम तो आपके बिना मूल्य के बिके हुए दास ही हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तब उन्होंने अपनी पुत्रियों की तरफ संकेत करते हुए कहा, ये दारिका परचारिका, करी पालवी करुणा नहीं। अपराधु क्षम वो बोली पठये, बहुत ही विध्यो कई। और तब उन्होंने कहा कि ये जो हमारी पुत्रियां हैं, हमने इन्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला है। हम जो इनको स्नेह देते हैं या देते रहे, उस क्रम में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा, कुछ अधिक लाड़ प्यार करने के कारण इनमें कुछ ऐसी
आदत भी हो गई हो, जो आपके अनुरूप न हो, अनुकूल न हो, तो इसे क्षमा करेंगे, इसे मेरी भूल समझेंगे, इन कन्याओं का भूल नहीं समझेंगे और इसे अपनी पुत्री की भांति अपने पास रखेंगे, अपनी पुत्री ही समझेंगे। पुनि भानुकुल कुभूषण सकल सन्मान निध समधि किए, कही जाति नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। आपने भानुकुल की महान वंश परंपरा में मुझे मिला लिया है, हमारी पुत्रियों को स्थान दिया है। हमारे लिए इससे और बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। हम अनुग्रहित हैं, आभारी हैं। बस यही है, अगर कोई अपराध हो जाए हमारी पुत्रियों से तो उसे अपनी पुत्री समझ के क्षमा कर दीजिएगा। अब वो मेरी पुत्री नहीं रही, वो आपकी पुत्री होगी। राजा दशरथ भला कब तक अपने आप को रोक पाते, और दोनों समधी आपस में मिल गए, एक दूसरों को अपने अंक पाश में ले लिया। दोनों मिलते रहे, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, शरीर पुलकित हो गया। उपस्थित जितने लोग थे सभी धन्य धन्य कर उठे, सभी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। धन्य राजा दशरथ, धन्य राजा जनक, योग्य समधि से मिल रहे हैं। आज दोनों कुल एक दूसरे के हो गए, आज संगम हो गया, आज गंगा जमुना का संगम हो गया, दोनों एक हो गए। चारों तरफ प्रशंसा हो रही है, सखियां आनंद में हैं। वृंदार का गण सुमन पर सही, राहु जनवास ही चले, दुंधवी जय धुनि वेद धुनि, नवनगर कौतूहल भय। और इस प्रकार आज्ञा देकर के राजा दशरथ जनवासे की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और इस अवसर पर आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगती है। चारों नगर में चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देने लगता है। सभी मंगल गान कर रहे हैं, सभी नृत्य कर रहे हैं। यह अलौकिक, यह अद्भुत दृश्य देखकर देवता भी ललचा रहे हैं, वो भी सिहा रहे हैं। सभी आनंद में हैं, आनंद के अतिरेक में हैं। हृदय से आनंद बाहर उछल उछल के निकल रहे हैं, ऐसी स्थिति उनके हृदय में हो रही है। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के। और तब मुनि की आज्ञा पाकर सखियों ने दुलह दुलहिन सहित सुंदर चली कोहबर न्यायी के। जब गुरुओं ने आज्ञा दी तो सखियों ने चारों दुल्हा और चारों दुल्हन को लेकर कोहबर की ओर प्रस्थान कर जाती है। लेकिन यहाँ कुछ सखियां कोहबर के द्वार पर खड़ी हो जाती हैं, कहती हैं कि हम तो जाने नहीं देंगे। द्वार के छेकाई ने ग पहिले चुकैये रघुनंदन स्वामी, तब धरियौ कोहबर घर में पाओ हे रघुनंदन स्वामी, तब धरियौ कोहबर घर में पाओ हे रघुनंदन स्वामी। और मिथिला की नारियां हो और मधुर गालियां ना हो,
तो सौंदर्य की अभिवृद्धि कैसे हो? यहाँ भी चुटकी लेती है, कहती है कि ऐसा कीजिए ना, हमारा भैया सायापन, हमारा भैया सायापन, बहिनी बियाहियौए रघुनंदन स्वामी, हमारा भैया सायापन, बहिनी बियाहियौए रघुनंदन स्वामी, तब धरियौ कोहबरी घर में पाऊँ हे रघुनंदन स्वामी, तब धरियौ कोहबर घर में पाऊँ हे रघुनंदन स्वामी। दूल्हा सरकार मुस्काते हैं। ससुराल में अगर दूल्हा सरकार को गाली नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला। सखियां गालियों का बौछार कर रही हैं और दूल्हा सरकार मुस्कुराहट की ढाल लगाए सब कुछ सुन रहे हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं। सखियां सोचती हैं कि ये दूल्हा ऐसे वैसे नहीं है, इनकी मुस्कुराहट में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। अतः शस्त्र त्याग कर देती हैं और दुल्हा और दुल्हन को कोवर घर में प्रवेश करने की आज्ञा दे देती हैं, अनुमति दे देती हैं। लेकिन कोवर घर में जो ही प्रवेश करते हैं दूल्हा सरकार, तो हमारी दूसरी सखियां कहती हैं कि दूल्हा सरकार आप तो चले जाइएगा ना, कल आप चले जाइएगा, क्यों ना आप मिथिला में ही रह जाएं। मैं तो आपको नहीं जाने दूंगी। सखियां जिद कर रही हैं, हम जाए न देवो अवध रसिया, हम जाए न देवो अवध रसिया, अवध रसिया गो अवध रसिया, अवध रसिया गो अवध रसिया, हम जाए न देवो अवध रसिया, हम जाए न देवो अवध रसिया, हम जाए न देवो। सखिया सोचती कि घबराइए नहीं, आपने कभी आपके कुल खानदान में कभी जो भोजन नहीं किया होगा वो भोजन हम कराएंगे। खाए के देवो दही वो चूड़ा, खाए के देवो दही वो चूड़ा, दही वो चूड़ा, दही वो चूड़ा, खाए के देवो दही वो चूड़ा, खाए को देवो दही वो चूड़ा, खाए को देवो दही वो चूड़ा, खाए को देवो दही वो चूड़ा। सखियां सोचती हैं कि सोचेंगे कि बात किससे करेंगे, कि घबराइए नहीं दूल्हा सरकार, बात करने की कमी नहीं है। पूजा करने की भी व्यवस्था हो जाएगी, हमारी सखियां भरी पड़ी हैं, आप जितनी बात उनसे कर सके कर सकते हैं, हम सहज उपलब्ध हैं, जब चाहें तब आप हमें उपस्थित पाएंगे। और अगर आप सोचते हो कि पूजा कैसे करेंगे, तो हमारे यहाँ मंदिरों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ भी शालिग्राम भगवान की पूजा होती है। सखियों को क्या पता कि शालिग्राम के रूप में तो वही भगवान परमात्मा स्वयं हैं जिनको पूजा करने के लिए कह रही हैं ये। पूजा करन को शालिग्राम देवो, पूजा करन को शालिग्राम देवो, पूजा करन को शालिग्राम देवो। फिर सोचते हैं कि सेवा की बात, तो उसकी भी चिंता न करिए। सेवा करन को चतुर सखियाँ, सेवा करन को चतुर सखियाँ,
हम जाए न देबो अवध रसिया हम जाए न देबो अवध रसिया अवध रसिया ओ अवध रसिया अवध रसिया ये अवध रसिया हम जाए न देबो 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 अवध रसिया हम जाए न देबो।